इस तस्वीर को गौर से देखिए। मस्जिद के छज्जे पर एक लड़का चढ़ा है, नीचे भीड़ है। भीड़ से किसी ने उस लड़के को डंडे में लगा एक भगवा झंडा थमाया है। उसके बाद वो लड़का मस्जिद पर भगवा झंडा फहराने लगता है। जब भीड़ की मौजूदगी में लड़का मस्जिद पर चढ़कर भगवा झंडा लगा रहा है या फहरा रहा है तो उसका वीडियो बनाया जाता है ताकि उसे वायरल करके दुनिया को दिखाया जा सके कि देखो कैसे हमने एक मस्जिद पर भगवा झंडा लहरा दिया या भगवा झंडा फहरा दिया। फिर 22-23 सेकंड का एक वीडियो वायरल होता है। इस वीडियो में वही लड़का मस्जिद के छज्जे पर खड़ा होकर हाथ में झंडा थामे ऐसी हरकतें कर रहा है, झंडा ऐसे फहरा रहा है। वीडियो में जो गाना लगा है उसके बोल बेहद आपत्तिजनक है वायरल वीडियो में, इसलिए उस गाने के बोल को मैंने म्यूट कर दिया है। उसमें गाली है, एक धर्म विशेष को देशद्रोही कहकर टारगेट किया गया है और उस वीडियो को बड़े पैमाने पर वायरल किया गया है। यह तस्वीर बिहार के भागलपुर की है। टीवी 9 की वेबसाइट के मुताबिक शनिवार की रात भागलपुर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत साहेबगंज में मां काली की प्रतिमाओं की विसर्जन की यात्रा निकल रही थी। इसी बीच यात्रा में शामिल एक युवक मस्जिद के सामने चढ़कर दीवार पर चढ़कर भगवा झंडा लहराने लगा। लोगों ने उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। एक वायरल वीडियो में बेहद अभद्र गाना लगा है। टीवी 9 के मुताबिक बता रहा हूं, उसमें संदीप आचार्य नाम का जिक्र है। टीवी 9 की खबर के मुताबिक वायरल वीडियो में युवक मस्जिद के सामने किसी दीवार पर खड़ा होकर भगवान हनुमान की छवि वाला भगवा झंडा लहरा रहा है। वहीं नीचे खड़ी भीड़ उसका उत्साहवर्धन कर रही है। विसर्जन यात्रा में पुलिस बल भी मौजूद था। घटना के बाद दूसरे पक्ष के लोग आक्रोशित हो गए, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे, जिससे दोनों पक्षों में तनावपूर्ण माहौल उत्पन्न हो गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन और शांति समिति ने त्वरित मोर्चा संभालते हुए लोगों को समझा बुझाकर विसर्जन मार्ग से हटाया। इस बीच वायरल वीडियो को लोगों ने मस्जिद पर झंडा फहराया लिखकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यह टीवी 9 की खबर है। बहराइच की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि भागलपुर में मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा फहराकर माहौल खराब करने की कोशिश की गई। बहराइच में ऐसे ही गोपाल मिश्रा नाम के एक शख्स ने दुर्गा पूजा की मूर्ति विसर्जन के दौरान एक मुस्लिम के घर पर चढ़कर भगवा झंडा फहरा दिया था। और जब गोपाल मिश्रा ये सब कर रहा था वहां भी भीड़ थी, उसकी हौसला अफजाई की जा रही थी, उसे उकसाया जा रहा था, नारेबाजी हो रही थी, कुछ डीजे पर गाने भी बज रहे थे, शोर था। उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं। गोपाल मिश्रा की हत्या उस मुस्लिम घरवाले ने कर दी और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर कई दिनों तक बहराइच में तनाव और दंगे जैसा माहौल बना रहा, बल्कि कहें दंगा हुआ, जमकर हुआ। मुस्लिम मोहल्ले में मकान, दुकान, अस्पताल और गाड़ियां तक फूंक दी गई। मुसलमानों को चुन चुन कर टारगेट किया गया। पुलिस बहराइच में भी तमाशबीन थी और पुलिस बिहार के भागलपुर में भी तमाशबीन थी। भागलपुर की घटना पर बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आरएसएस भाजपा की शाह पर मस्जिदों पर झंडे फहराए जाते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि भागलपुर में जुलूस के दौरान मस्जिद को अपवित्र करने की घटना ने सरकार और प्रशासन का घृणित चेहरा उजागर कर दिया है। राज्य सरकार ऐसे लोगों के लिए नफरत की जमीन मुहैया कर रही है। बीजेपी नेता नफरत फैलाने के असल जिम्मेदार हैं। आरएसएस और बीजेपी के लोग उपद्रवियों को बढ़ावा दे रहे हैं। भागलपुर मस्जिद पर चढ़कर झंडे लहरा रहे हैं। अब राज्य की जनता कह रही है कि शांति की धरती बिहार पर अब आरएसएस का कब्जा हो गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस तरह से देश में इस समय सामाजिक आर्थिक ताना बाना बिखर गया है और जिस तरह से इसे और नष्ट करने की साजिश रची जा रही है वह देश के इतिहास में अभूतपूर्व है। इससे पहले भी इस तरह के अत्याचार हुए और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हर रोज ऐसे लोगों को बढ़ावा मिल रहा है जिससे दंगाइयों की संख्या बढ़ रही है। उनका मनोबल भी बढ़ रहा है, यहां तक कि वो इस्लाम धर्म की शान में और पैगंबर की शान में भी अपमान कर रहे हैं। लेकिन सरकार पहले भी चुप थी, अब भी चुप है। तेजस्वी ने कहा कि बार बार कहा जाता है कि जिस इलाके में तनाव फैल सकता है वहां से जुलूस नहीं जाने देना चाहिए, लेकिन यह जानबूझकर मुसलमानों और उनके साथ दुर्व्यवहार करने के लिए किया जाता है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाता है ताकि सांप्रदायिक दंगे भड़काए जा सकें। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिली जमीन, प्रोत्साहन, प्रायोजन और आत्मविश्वास के बल पर आरएसएस और बीजेपी के लोग भागलपुर में मस्जिद पर चढ़कर झंडा लहरा रहे हैं। अब प्रदेशवासी कह रहे हैं अस्वस्थ अवस्था के कारण नीतीश कुमार जी आरएसएस से भी अधिक खतरनाक हो चुके हैं। चलिए, ये तो तेजस्वी का सियासी बयान है, लेकिन हकीकत तो यही है। जो तस्वीर यही तस्दीक कर रही है कि मस्जिद के ऊपर चढ़कर एक लड़के ने झंडा फहराया। सारी वेबसाइट पर यही खबर है। लेकिन भागलपुर पुलिस ने घटना पर ट्वीट करते हुए लिखा कि भागलपुर पुलिस को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो मिला है जिसमें एक युवक ललमटिया थाना अंतर्गत टमटम चौक के समीप धार्मिक स्थान पर झंडा लहरा रहा है। इस संबंध में ललमटिया थाना में प्राथमिकी दर्ज करके अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। यह पुलिस का एक घिसा पिटा बयान है जो ऐसे मौके पर हर राज्य की पुलिस जारी करती है और एक किस्म की रस्म अदायगी है। चाहे दिल्ली में जहांगीरपुरी में ऐसी घटना हुई हो, मूर्ति विसर्जन के दौरान, शोभा यात्रा के दौरान किसी धर्म विशेष के धार्मिक स्थान के बगल से गुजरती हुई भीड़, शोर, डीजे पर गाली गलौज वाले गाने, उत्तेजक नारे, किसी मस्जिद के बाहर रुककर भीड़ का हंगामा करना, नारेबाजी करना, किसी मस्जिद के बाहर रुककर भीड़ में से किसी का निकलकर मस्जिद की मीनार पर झंडे फहराना, ये उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में
और देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी घटनाएं हो चुकी है बीते कुछ सालों के दौरान। और ऐसी तस्वीरें आ चुकी है जो इस बात की तस्दीक करती है कि जब वो भीड़ चल रही थी, जिस भीड़ में डीजे का शोर था, गाने बज रहे थे, उत्तेजना थी, बहुत सारे लोग हथियार लेकर, तलवार और लाठी डंडे लेकर चल रहे थे, और एक धार्मिक भीड़ के साथ उस भीड़ में हुड़दंगियों की जमात भी थी, और वो किसी धर्म स्थल के पास रुककर वो भीड़ हंगामा कर रही थी। हंगामा करने के दौरान कुछ लोग या कोई लड़का उस भीड़